श्रावण मास क्यों बोला जाता है? श्रावण मास को श्रावण नाम क्यों दिया गया? हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है? श्रावण मास में शिव और पार्वती की पूजा क्यों की जाती है? शिव का रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है? शिव जी को जल क्यों चढ़ाया जाता है? श्रावण मास हमारे हिंदू कैलेंडर के 12 महीनों में से एक महीना है, जिसे बहुत ही अधिक पवित्र मास बोला गया है, जिस महीने में शिव और पार्वती की विशेष पूजा पूरे महीने की जाती है। श्रावण मास को श्रावण मास इसलिए बोला जाता है क्योंकि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र से गुजरता है, तभी से शुरुआत होती है श्रावण के महीने की। इस समय पर पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होता है। हमारे सोलार सिस्टम में कुल 27 नक्षत्र हैं, जिनमें से श्रवण भी एक नक्षत्र है, जिस नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। और श्रावण मास का समय वो समय होता है जिस समय पर चंद्रमा पूर्णिमा तिथि को अपने स्वयं के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र से होकर गुजरता है, यानी कि चंद्रमा की पावर डबल हो जाती है। एक तो वैसे ही चंद्रमा हमारे मन का कारक है, यानी कि चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जीज हमारे मन पर पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। दूसरा, चंद्रमा अपने नक्षत्र से होकर गुजर रहा है जिसका वो खुद स्वामी है, यानी कि उस नक्षत्र की भी पॉजिटिव एनर्जीज चंद्रमा तक आएगी और उसके बाद चंद्रमा से धरती पर आएगी और फिर वो हमारे मन को प्रभावित करेगी, यानी कि हमारे ऊपर पड़ेगी। तो चंद्रमा की पूर्णिमा तिथि को श्रवण नक्षत्र से गुजरने की वजह से ही इस मास को श्रवण मास बोला जाता है। इस महीने में भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है, यानी कि भगवान शिव भी कहीं ना कहीं हमारे मन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारे मन को मजबूत करने के कारक होते हैं। जैसे कि हम दीपक पे ध्यान लगाते हैं, जापानीज टेक्निक भी है कि वो लोग बल्ब पर ध्यान लगाते हैं, तो जब उस पे वो फोकस करते हैं तो उनके उस बल्ब की रोशनी का, उस फोकस का उनके मन पर सकारात्मक पॉजिटिव इफेक्ट आता है। ऐसे ही जब हम भगवान शिव पर दूध अर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं, उस जल की धारा को लगातार देखते हैं, तो इस जल का हमारे मन पर सकारात्मक इफ़ेक्ट आता है और इस दूध का हमारे मन पर बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे कि हमारा मन मजबूत होता है। ये श्रावण का महीना है, चंद्रमा की पावर डबल है, तो वैसे भी हमारा मन जो एक महीने का काल है, इसमें जो भी क्रियाएं हम करते हैं उससे बहुत ही अधिक प्रभावित होता है। हमारा मन इस टाइम पर बहुत ही अधिक पावरफुल होता है। जब हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो हमारा मन उससे पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। इसीलिए श्रावण के महीनों में खास मंत्रों के साथ भगवान शिव का दूध से रुद्राभिषेक किया जाता है और उन्हें जल अर्पित किया जाता है। एक और चीज़ ये भी है कि श्रावण के महीने में बारिश का मौसम होता है। इस महीने में धरती पे चारों तरफ हरियाली छाई हुई होती है। इसी हरियाली से हमारे मन पर वैसे भी बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए श्रावण का महीना हमारे मन को मजबूत करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट महीना है और इस महीने में वो सारे कार्य किए जाते हैं जिससे कि हमारा मन स्ट्रोंग हो जाए। भगवान शिव चंद्रमा को अपने सर पर धारण किए हुए हैं और साथ ही साथ भगवान शिव को सोमनाथ भी बोला जाता है। सोम का अर्थ ही होता है चंद्रमा, इसीलिए सोमवार को भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। इसके अलावा पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रावण मास में ही देवता और असुरों के बीच में अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ था। इस समुद्र मंथन से बहुत सारे आभूषण निकले थे, देवी लक्ष्मी निकली थी, धन्वंतरी जी निकले थे, कामधेनु गाय निकली थी, मूल्यवान चीज़ें निकली थी। इसी के साथ साथ इस समुद्र मंथन से हलाहल विष भी निकला था। वो विष इतना अधिक घातक था कि वो दूर दूर तक अपनी किरणें फैलाकर लोगों को नाश करने लगा। तभी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शिव ने इस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया। माता पार्वती उनके कंठ में प्रवेश कर गई ताकि वो विष पूरे शरीर में फैलने ना पाए।
इसीलिए भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व को इस हलाहल विष से बचाया था। और ये घटना श्रावण मास में हुई थी, इसीलिए माता पार्वती और शिव की पूजा पुराणों के अनुसार श्रावण मास में सबसे अधिक की जाती है। इसके अलावा हलाहल विष को शांत करने के लिए ही भगवान शिव को जल, दूध जैसी चीज़ें अर्पण की जाती है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा रोली मोली, अक्षत, गंध, पुष्प, बेलपत्र, आग, धतूरा, दूध, पंचामृत, शहद ऐसी चीज़ों से की जाती है। इसी महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का हमारे पुराणों में बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। इसी क्रम में अक्षय तृतीया भी मनाई जाती है, जिसका वीडियो चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तृतीया तिथि को चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य की जो पोजीशन होती है, चंद्रमा पृथ्वी से जितना डिग्री पे होता है उस डिग्री पर वो शुक्ल पक्ष के दिन फीमेल्स के मन पर चंद्रमा विशेष पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। इसीलिए हर शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही पार्वती जी की पूजा की जाती है, लेकिन हरियाली तीज पर विशेष माता पार्वती और शिव भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं सुहाग की वस्तुएं धारण करती है, हर्षोल्लास मनाती हैं, हाथों पर मेहंदी लगाती हैं, अनेक प्रकार के आभूषण धारण करती हैं, रंग बिरंगे वस्त्र धारण करती हैं। इनके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है, क्योंकि श्रावण मास में हमारे अनेक प्रकार के चर्म रोग होने की संभावना होती है। इसी वजह से महिलाएं हाथों पर मेहंदी लगाती हैं ताकि उनको एक ठंडक मिल सके। दूसरी, वो तरह तरह के आभूषण धारण करती हैं। मेटल का हमारे मन पर खास तरह का इफेक्ट होता है। इसमें चांदी हमारे बॉडी को ठंडा करने वाली होती है, साथ में जो गोल्ड है वो हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो बढ़ा देता है। तो इसीलिए तरह तरह के आभूषण पहनने से एक तो हमें इसके मेटल के फ़ायदे मिलते हैं, दूसरे आभूषण पहनने से खास तरह के पॉइंट्स एक्यूप्रेशर थेरेपी की वजह से प्रेस होते हैं, जिसकी वजह से लेडीज़ को इससे बहुत ही अधिक बेनिफिट होते हैं। हरियाली तीज का त्यौहार हमें प्रकृति के संरक्षण की भी प्रेरणा देता है। हमें ये प्रेरणा देता है कि हरी भरी पृथ्वी कितनी सुंदर लगती है, साथ में हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो भी बढ़ जाता है, जिससे कि हमारा मन बहुत ही अधिक प्रफुल्लित रहता है, हमारी आँखों को भी शीतलता मिलती है। तो इसीलिए हमें इस पृथ्वी को हमेशा हरा भरा रखना चाहिए और साथ में अपने फॉरेस्ट को, अपनी हरियाली को, प्लांट्स को कंजर्व करना चाहिए। श्रावण मास में सोमवार को विशेष व्रत का भी महत्व है और साथ में कई लोग, कई महिलाएं श्रावण मास के पूरे महीने 30 के 30 दिन व्रत करती हैं, क्योंकि श्रावण मास में हमारा डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाता है। उसी की वजह से खाना ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो जब हम खाना कम खाते हैं हमारा डाइजेशन भी सही रहता है और इसका हमारी बॉडी पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। आप सभी को श्रावण मास की हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ साइंस बिहाइंड रिचुअल्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर और भी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ये सारी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।